नमस्कार। आज हम बात करेंगे केजरीवाल जी की नौटंकी की। जब भी केजरीवाल जी किसी उसमें समस्या में फंस जाते हैं और देखते हैं कि वो सीधा सीधा उसका जवाब नहीं दे पाते, तो उनके पास एक बड़ा अच्छा पैंतरा है जिसको वो खेलते हैं। और वो पैंतरा है कि जनता से पूछेंगे कि जनता की क्या राय है, और जो जनता की राय होगी उसके अनुसार चलेंगे। उनकी जनता की परिभाषा क्या है, ये देखने लायक है। वो लोग जो उसकी पार्टी के लोग हैं और पूछने वाले भी वो, उसका कंपाइलेशन करने वाले भी वो, सब कुछ वो, तो नतीजा वही जो वो चाहते हैं। बस एक उस पर टैग लगा दिया कि ये जनता की राय है। जनता की राय नहीं है केजरीवाल जी, ये आपकी अपनी राय है जिसको आप एक ऐसा जामा पहना रहे हैं। अब पहली बार इनको लगा कि इनकी पार्टी के ऊपर से पकड़ जो है ढीली होती जा रही है। अगर ये जेल में जाएंगे और किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे तो उससे होगा ये कि इनकी अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ ढीली हो जाएगी। ये चाहते थे कि इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बने और उसकी इन्होंने भरसक प्रयास भी किया। काफ़ी बताते हैं कि काफ़ी समय से उसको प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे भाषण देना चाहिए, वो सब चल रहा था। परंतु जब ये बातचीत हुई पार्टी में तो लोगों ने इस चीज़ को माना नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो फिर परिवारवाद हो जाएगा और इस तरह से जो है लोग पीछे पड़ जाएंगे कि भाई इन्होंने ये किया है। खैर जो भी है, केजरीवाल जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने जो भी पार्टी में सशक्त हुआ, जिससे भी उनको डर लगा कि वो उनकी अथॉरिटी को, उनकी इस जो पार्टी में एक तरह से तानाशाही है उसको चैलेंज करेगा, उसको वो पार्टी से बाहर कर दे। आप पूरा इतिहास देखें, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, एक लंबी फहरिस्त है। समय समय पर उनको बाहर कर दिया। अब वो इस पार्टी को भला दूसरे के हाथ में कैसे जाने दें। तो जब ये पैंतरा नहीं चला कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जा सकता जब वो जेल में चले जाएं इन केस, तो उन्होंने फिर एक और बात चलाई। उन्होंने कहा कि साहब केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री का काम करेंगे, चाहे वो जेल में हो या बाहर। अब उसको अमली जामा पहनाना था कि किस तरह से इस चीज़ को कहलवाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने 7 तारीख को एक काउंसलर्स की मीटिंग हुई दिल्ली में। उसमें सब लोगों ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए और आपको मुख्यमंत्री का काम करते रहना चाहिए। ये एक तरीका है। और इस बात को जो उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे उन्हें जेल से ही काम क्यों ना करना पड़े। और इसके लिए हम जो है हमारी पार्टी आम जनता से जनमत संग्रह करेगी। इन्हें तो जनमत संग्रह का अर्थ ही पता नहीं है क्या है। आम भाषा में जो परिभाषा है जनमत संग्रह की वो कुछ और है, इनकी परिभाषा कुछ और है। तो इन्होंने साहब बीड़ा ठा लिया जनमत संग्रह का। और इसके नतीजे में अभी बता दूं, जनमत संग्रह में 99 क्या 100% लोग ये कहेंगे कि केजरीवाल जी चाहे गिरफ्तार हो जाए वो जेल से ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। तो ये नतीजा तो मैं ही बता रहा हूं पहले, और यही आएगा, आप देख लेना। आना क्या है, वो तो उनका अपना एक तरीका है कहने का। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी आपने तो कोई मंत्रालय लिया नहीं,
आपके पास तो कोई मंत्रालय है ही नहीं, तो आप जेल से क्या काम काज देखेंगे? कौन सी फाइल आएगी आपके पास में? आपके पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, फिर क्या बात? कौन सी फाइल वो लेके जाएंगे आपके अधिकारी, और फिर आप उन पे साइन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं आपकी तो कोई मिनिस्ट्री नहीं और ली भी नहीं है आपने। इस तरह की बातें ये कह रहे हैं, ये एक नौटंकी है। जब भी पीछे भी अगर हम देखें, जब भी केजरीवाल जी ने कोई बात कहलवानी हो, और ऐसी बात कहलवानी हो जिसका इनके पास कोई उत्तर ना हो, तो फिर वो कहते हैं कि भाई जनता से राय ले लेते हैं। आप शराब घोटाले में आपको बुलाया जा रहा है, ईडी आपको शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुला रही है, और आपको पूरा डर है कि आपको वहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब आप ये शराब नीति बना रहे थे, उस वक्त तो आपने जनता से नहीं पूछा। हाँ? कहाँ थे आपकी जनमत संग्रह? रेफरेंडम कहाँ था उस वक्त? उस वक्त तो आपने नहीं पूछा जनता से कि साहब मैं ऐसी नीति बनाऊं, और शिक्षा मंत्री जो है उनको शराब मंत्री भी बना दूं, साथ में वो भी विभाग दे दूं। शिक्षा और शराब का तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन आप ही ने तो किया है। ये शायद ही कॉम्बिनेशन कहीं मिले। अब आप जनमत संग्रह करा के गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। जिन आदर्श के लिए आप दुहाई देते थे, जो आदर्श के लिए आप आए थे, आप लड़ाई लड़ रहे थे करप्शन की, आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे अन्ना हजारे की सदारत में, और करते करते आप कहां पहुंच गए? आज जो एजेंसी करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उन एजेंसियों को आप निशाना बना रहे हैं। आप कहां से कहां, आपकी यात्रा का आप जरा एक दिन किसी वक्त बैठ के सोच लेना कि आप कह क्या रहे थे, कहां से शुरू किया और आप कहां पहुंच गए। जनता को क्या लग रहा है आपका? जनता कैसा महसूस कर रही है? आप कहते हैं कि साहब मैंने तो जो बीजेपी है उसको खात्मा कर दिया, बीजेपी को मुझसे डर लगता है, मोदी को मुझसे डर लगता है। भाई किस बात का डर लगता है? कि दिल्ली में मैंने जो है 67 सीटें जीती, कितनी जीती? 67 सीटें जीती एमएलए की, और एमपी की 0। मोदी से लड़ना है, संसद में जाना है, क्या ये एमएलए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? उसके लिए आपको एमपी चाहिए। अभी तो आपने आज तक इतने वर्षों में एक सीट भी लोकसभा की दिल्ली से नहीं जीती है। आप किस भूल में हैं? और मोदी जी ने अभी तेलंगाना में कह दिया कि मैं भ्रष्टाचार को दिल्ली तक भी नहीं छोड़ूंगा। इशारा क्या है? इशारा साफ है कि चाहे कितना भी आप विक्टिम कार्ड खेल लें, कितना भी जनता को कहें कि इनके पीछे पड़ रही है, ईडी पड़ रही है, सीबीआई पड़ रही है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, पर आपको इससे राहत मिलने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है आपकी नौटंकी। जब आप ये विक्टिम कार्ड खेलते हो, जब ये जनमत संग्रह कराते हो, तो उनको समझ में आ गया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग नौटंकी को समझ रहे हैं। ये बार बार जो काठ की जो हांडी होती है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती है। आपकी चढ़ली जितनी चढ़नी है, अब लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। आप कितनी कट्टर ईमानदार की धुन बजाएं, लोगों को आपकी ईमानदारी पे शक है, पूर्ण रूप से शक है कि ये पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्टी जो है इसको भी मुलजिम बनाना चाहिए, आम आदमी पार्टी को मुलजिम बनाना चाहिए शराब घोटाले में, तो अगर मुलजिम बनी और उसको ये हुआ तो ये पार्टी
समाप्त हो जाएगी, ना कोई इसका चिन्ह रहेगा, ना कोई इसका वजूद रहेगा। तो आप इस बात को भी गौर कर लें। और आप तो नए नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आपको तिहाड़ से भी पार्टी चलानी है, मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना है, परंतु उस बात को कहने के लिए आप जनता जनता कर रहे हैं। पहली बात तो जनता नहीं, तुम्हारे अपने वर्कर, और वर्करों से पूछेंगे, अपने ढंग से पूछेंगे, अपने ढंग से उसका परिणाम बताएंगे कि साहब हमारी जनता ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप पद ना छोड़ें, आप अच्छे काम कर रहे हैं, करते रहें जनता के, और इसी तरह आप चाहे जेल में हों, कहीं भी हों, आप करते रहें। ये तो बात, आप जनता के कौन से काम कर रहे हैं? आपने इतनी मीटिंगें कर ली, इसमें बार बार कर रहे हैं कि जेल में ना जाएं, और जेल में जाएं तो मुख्यमंत्री का पद ना छोड़ें और वहाँ से काम करते रहें। ये जो बातें आप अपने पद की बातें कर रहे हो ना, कभी आपने दिल्ली का प्रदूषण के बारे में बात की? सबसे बड़ी समस्या है आज की, उस पे तो आपकी कोई बातचीत हो नहीं रही। जनता सब जानती है। अब ये नौटंकी जो आप कर रहे हो, इस नौटंकी को भी लोग पहचानते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।